Video number 4, index number, method number 1, 2 and 3 is now complete. We are going to start method number 4, formula method. फिर से बता देता हूँ, ये फॉर्मूला मेथड का नाम मैंने दिया है फॉर्मूला मेथड। उसमें 3 टाइप्स मेथड आती है। एक डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट यानी क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर से चले जाओ आगे, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड यानी सिंपल मेथड, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ही करना है, सिंपल मेथड बोलते हैं उसको। मेथड नंबर 2, टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया होगा, वो मेथड है यहाँ पे। नंबर सी, यूनिट टाइप ऑफ मेथड, वो मैं बताऊंगा यूनिट टाइप मेथड किसको बोलते हैं। पहले फॉर्मूला में जाते हैं। हियर इज 3 स्टैटिस्टिशियन, लास्पेयर, पासे एंड फिशर। 3 स्टैटिस्टिशियन, लास्पेयर, पासे एंड फिशर। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनानी है। लास्पेयर ये इंडेक्स नंबर है, उसका शॉर्ट फॉर्म में आई बोलते हैं, यानी IL, इंडेक्स ऑफ लास्पेयर। IP, इंडेक्स ऑफ पासे, और यहां पे बता देता हूं IF, इंडेक्स ऑफ फिशर। अब क्या करना है वो बता देता हूं। इंडेक्स ऑफ फिशर में हम स्क्वायर रूट का यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100। ओके, यहाँ पे मुझे लिखना है 1000। देख मैंने 1000 लिखा, पेयरिंग में लिखना है, 2 पेयर में 1000 यानी 1000 लास्ट पेयर माइंड में सेट कर लो। 1000 लास्ट पेयर, 1101 पासे, पासे को क्या बोलते हैं 1101। पेयरिंग में लिखना है 1000 लिखा है, 1101 लिखा है। अगेन आई रिपीट, 1000 लास्ट पेयर, 1101 पासे। ओके, कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको सिग्मा PQ रखना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा PQ, 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 सिग्मा PQ। इससे आपका फायदा क्या होगा, कई स्टूडेंट्स कैसे बोलते हैं वो मैं बता दूं। सिग्मा P0 Q1 नहीं, P1 Q0 नहीं। आपके पास फर्म डिसीजन है, आपको यही लिखना है सिग्मा 1 10 और 00, यानी सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0। आगे पीछे का सोचना ही नहीं है, ऐसे लिखो, आपकी फॉर्मूला लर्न हो गई। यहाँ पे इक्वल टू बॉक्स, ये फॉर्मूला के ऑप्शन में दूसरी फॉर्मूला है, IF इक्वल टू स्क्वायर रूट IL मल्टीप्लाई IP। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 नहीं लिखना है, खाली यहाँ पे लिखेंगे GM, गुम हो जाएगा। 100 कहाँ जाएगा, गुम हो जाएगा। गुम का मतलब GM नहीं है, GM का मतलब है जियोमेट्रिक मीन। ये क्या बोलते हैं उसको, IF इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ऑफ द लास्ट पेयर एंड पासे, जियोमेट्रिक मीन। लेकिन ये आसान हो जाए, हम कहीं पे 100 यहाँ पे नहीं डाले, इसलिए स्नेहल सर ने बता दी यहाँ पे गुम हो जाएगा। अब देखो ये पूरे पेज का स्ट्रक्चर है, पूरे पेज कैसा रहेगा आपका। ओके, इस साइड मैंने फॉर्मूला लिखी, यहाँ पे 0 क्या है, 1 को क्या बताते हैं, P क्या है, Q क्या है, P0 क्या है, P1 क्या है, Q0 क्या है, Q1 क्या है, P0 Q0 क्या है, और P1 Q1 क्या है। सबके इंडिकेशन में बता देता हूँ। 0 यानी उसको बताते हैं बेस ईयर, 0 यानी बेस ईयर, 1 यानी करंट ईयर। 0 को बेस ईयर, 1 को करंट ईयर। P यानी क्या बताएंगे, प्राइस। Q यानी क्या बताएंगे, क्वांटिटी। P0 बेस ईयर प्राइस, P1 करंट ईयर प्राइस। क्लियर। 0 है तो बेस लिखना है,
1 है तो करंट लिखना है, P हो तो बिल्कुल क्लियर हो गया, प्राइस लिखना है। Q0 बेस ईयर, क्वांटिटी, करंट ईयर, क्वांटिटी, क्लियर। P0 Q0 बेस ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर, ये करंट ईयर टोटल एक्सपेंडिचर। बोलो क्लियर हो गया, सभी के नाम क्लियर हो गए। ये पूरे एक पेज का आपका यहां पे क्लियर होगा, देख लो। ओके, चलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट मेथड नंबर 4। उसमें ये जाएंगे डायरेक्ट, अदरवाइज सिंपल मेथड। अगेन आई रिपीट, ये जो मैंने वर्डिंग दी है वो खुद स्नेहल सर के, अंदर कोई रिकग्नाइज नहीं किया है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, वो मैं बता रहा हूँ। ओके, हम पहले जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 40, फाइंड आइडियल इंडेक्स नंबर, otherwise IL, IP and IF। ओके, क्वेश्चन में क्या है वो मैं बता दूं। आइटम 2014, प्राइस 2014, क्वांटिटी 2015, प्राइस 2015, क्वांटिटी। ओके, आइटम में दिया है A, B, C, यहाँ पे 60, 20, 32, 10, 9, 16, 20, 24, 14, 11, 9, 17। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को हम अलग अलग करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिखाया आपको वो मैं बता दूं। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे खाली इतना ही है मेरे पास, यही है, खाली इतना ही है। इसको सिंपल क्यों बता रहा हूँ, अब खाली सुनो। ये प्राइस है और 2014 है, मैंने बता दिया दोनों में से जो ईयर छोटा, जो ईयर कम, क्लियर, उसको बेस ईयर बताते हैं। तो ये बेस ईयर हो गया, बेस ईयर का इंडिकेशन 0 रहेगा। दोनों में से जो बड़ा वो करंट ईयर होगा, करंट ईयर का 1 सिंबल होगा। ओके, प्राइस है तो फिर P0 बताएंगे, क्वांटिटी है तो Q0 बताएंगे, प्राइस है P1 बताएंगे, क्वांटिटी है Q1 बताएंगे। क्लियर। अब देखो, अब जो बताने जा रहा इतना तक जाना है, 1, 2, 3 और 4। देखो, कोई भी सम होगा आपके पास टोटल 8 कॉलम होंगे। फर्स्ट वन इज P0, P1, Q0, Q1, 1 0 0 0 11 0 1। क्लियर। कितने कॉलम? 8। यहाँ पे वही बोलना है, 1000 और 1101 पेयरिंग में लिखना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000, यहाँ पे लिखा मैंने 1101। एक कॉलम हमको अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करने हैं। 1000 और 1101 लिखा मैंने। 1000 का मतलब उसमें खाली एक ही डालना है, P और Q ही डालो। यहाँ पे P रखा, Q रखा, P और Q, P एंड Q, यहाँ पे P एंड Q। इज इट क्लियर? मतलब क्या हुआ, P1 Q0 तो P1 मल्टीप्लाई Q0 करना है। तो P1 कहाँ पे, चलो आ जाओ, P1 ये रहा, Q0 कहाँ पे, ये हो गया P0 Q0, दोनों का मल्टीप्लाई करते जाओ, यहाँ पे 200, फिर क्लियर, P0 Q0
तो P0 Q0 का कॉलम, ये P0 है, ये Q0 है, 16 मल्टीप्लाई 10 116, फिर करते जाओ P1 Q1 यानी P1 का Q1 के साथ मल्टीप्लाई, P1 कहाँ गया, ये रहा P1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 11 2 सा 220, क्लियर। यहाँ पे जाओ P0 का मल्टीप्लाई Q1 के साथ, P0 कहाँ पे, ये रहा, Q1 कहाँ पे रहा, 16 मल्टीप्लाई 11 176 आ गया। देखो अब क्या करना है, इसका टोटल की जरूरत नहीं है, यहाँ नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी, इसका टोटल भी नहीं नेसेसरी है, सिग्मा रखना है यहाँ पे, सिग्मा सिग्मा यानी उसको टोटल बोलते हैं, उसका सिंबॉलिक मेथड बोलेंगे सिग्मा। यहाँ पे रख रहे हैं सिग्मा P0 Q0, यहाँ पे रख रहे हैं सिग्मा P1 Q1, यहाँ पे सिग्मा P0 Q1, क्लियर। देख लो ये उसका टोटल 1056 852 1116 और यहाँ पे लिखना है 900। ओके देखो स्टूडेंट्स, ये भी मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूला में कैसे जाना है। यहाँ पे जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ फाइंड लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, यहाँ पे फाइंड पासेस इंडेक्स नंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड फीचर्स IF इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर यानी IL। अगेन फॉर्मूला लिखो तो ऐसे ही लिखना है, IL इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 100, पासे इक्वल टू 1101 मल्टीप्लाई 100, और फीचर में ऑलवेज यही फॉर्मूला लेनी है, फीचर IL मल्टीप्लाई IP, यहाँ पे डॉट 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 करके रखेंगे, 100 नहीं आएगा, GM लिखना है, GM का मतलब हो गया जियोमेट्रिक मीन। ओके फिर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे रख रहा हूँ सिग्मा PQ सिग्मा PQ सिग्मा PQ सिग्मा PQ। ओके अब देखो सीक्वेंस यही रहेगी, 1000 और 1101 सीक्वेंस यही है, यानी 1056 डिवाइडिंग बाय 852 मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेशन कर लो। फिर यहाँ पे 1116 डिवाइडिंग बाय 900 मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेशन कर लो। फिर वैसा स्क्वायर रूट निकालो, जो भी आंसर आए उसका, दैट इज द आंसर। एक बार फिर से देख लो, ओके क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि फाइंड आइडल इंडेक्स नंबर। यहाँ पे एक मिनट आ जाओ, यहाँ पे लिखा है फाइंड आइडल इंडेक्स नंबर। अब देखो आइडल इंडेक्स नंबर कौन है, यहाँ पे लिखा हूं आइडियल इंडेक्स नंबर। ऑफ कोर्स फिशर्स इंडेक्स नंबर, listen me properly. Fisher index number is ideal number, but if in a quotients find ideal index number, if in equations find ideal index number, so it's true we go for IF, but for Snehals reviews we find all IF, IP
and IF always in all cases. हमको सारे केस में खाली IF नहीं फाइंड करना है. सब लोग बोलते हैं खाली IF फाइंड करो. नहीं, IF नहीं करना है. IL भी फाइंड करना है, IP भी फाइंड करना है और IF भी. वाई? अगर खाली IF हमने फाइंड किया, अगर उसमें मिस्टेक आ गई तो पूरा सम गलत. पता चला? पूरा सम गलत. तो फिर हम क्या करेंगे? IL की भी फॉर्मूला लिखेंगे, IP की भी फॉर्मूला लिखेंगे और IF की भी फॉर्मूला लिखेंगे. उससे बेनिफिट ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे SS का टैग लगा दिया. क्लियर? अगर किसी को डायरेक्ट IF फाइंड करना है तो कोई तकलीफ नहीं है. ओके. विच इज द आइडल मेजर? वो फिशर है. वाई फिशर इज द बेस्ट? बिकॉज ऑफ हियर इज ओनली फोर रीजन for the best index number. Okay. First is that it involve price and quantity for both year. Both year means current year, बेस ईयर एंड करंट ईयर. देखो फिशर बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए वो बेस्ट है. क्लियर? ओके. नो बायस, इसमें कोई बायस ही नहीं है. बिकॉज ऑफ अवॉइड IL and IF limitations. Okay. This method is best because if there is no bias. Clear? He satisfied the IL or IP's limitation, otherwise demerit. Okay. And number 3, this method prove both test. Which type of the both test? There are two tests. This method satisfied two tests. Number 1 is time reversal factors and okay. He tests two types of the factors, time reversal and things otherwise things को बताते हैं factor reversal. Okay, is it clear? And number 4, this method use best average. Which is the best average? Is the geometrical mean. Okay. So in these cases, Fisher is the best. Again I repeat, why Fisher is the best? Because of number 1, he involved base year and current year, price and quantity. Clear? Number 2, there is no bias. Is it clear? And he equal demerits of the last pair and passes. Number 3, he satisfied the both test is time reversal and factor reversal. And number 3, this method is used best average. Which of the best average is? This calls geometrical mean. Okay, thank you.